کیا ہے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے
परेशानी में पड़े, ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अगर बाप नेक है तो औलाद की अल्लाह मदद करता है। एक नुक्ता यह मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता है, ये इस आयत से पता चला। बहरहाल ये हजरत खिजर का वाकया था, हजरत मूसा का वाकया कुरान करीम के 15वें पारे के लास्ट में और 16वें के शुरू में ये वाकया बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ने बहुत इनाम उनके ऊपर किया। इनके ऊपर आसमान से खाना उतरता था, इनको भूख लगती थी, खाना उतरता, मन्नो सलवा। पानी की जरूरत पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, जमीन से चश्मा बहने लगा। इनको धूप बहुत तेज लगी, आसमान में बादल का साया आ गया। लेकिन जितनी अल्लाह ने इनको सहूलत दी, आराम दिया, उतनी ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब फलस्तीन करीब आ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, बनी इसराइल से, कि चलो हम फलस्तीन में चलें और वहां पे एक जालिम लोगों की हुकूमत है, अमालेका की हुकूमत है, हम उनसे जिहाद करें, उनसे लड़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अरे वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, आप जाइए, आपका रब जाए। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और दोनों जाके लड़ाई करो, हम लड़ने वाले नहीं। ये हाल था बनी इसराइल का। ऐसे ही नहीं हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था, इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे, तो अंसारी सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए, आप लड़िए, हम बैठे रहेंगे। आए अल्लाह के नबी, अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे, आपके सहाबा समुंदर में उतरने को तैयार है। इसीलिए हमारा ईमान है कि दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सारे रसूलों में सबसे बेहतरीन सहाबा, सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को मिले तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो इन लोगों ने कहा कि मूसा आप जाइए, आपका रब लड़े, हम नहीं लड़े। अल्लाह ने सजा नाजिल की कि अब 40 साल तक तुम लोग फलस्तीन को फतह नहीं कर सकते, अब 40 साल तक इसी सहरा में तुम घूमते रहो, इसी में परेशान रहो। और उसी 40 साल के दौरान हजरत मूसा का इंतकाल हो गया। बाद में उनके जानशीन बने हजरत यूशा इब्ने नून और उनके दौर में फलस्तीन फतह हुआ और फलस्तीन पर फिर बनी इसराइल का कब्जा हुआ। तो ये चूंकि हजरत मूसा की जिंदगी के बाद का वाकया है, इसलिए वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। हजरत मूसा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत है। सबसे बड़ा सबक ये है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में उनकी मां डाल देती है, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया है। और फिरौन जो उनका दुश्मन था, उसके दरबार में अल्लाह ने उनको उनकी परवरिश करवाई है। और फिर अल्लाह ने उस मौके पर जब मूसा की पूरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कहती है कि हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा और यकीन रखा कि अल्लाह ने उनके भरोसे की लाज रखी और समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर रास्ता बना दिया। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी इबरतें हैं, नसीहतें हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इस जलीलुल क़द्र पैगंबर की सीरत को हम सबको समझने की और इससे जो इबरतें, नसीहतें हासिल हो रही हैं, उन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें नबियों के वाक़यात को पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। कहने और